नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, मैं वापस आ चुका हूं। मैं आज रियावन में हूं और मैं कुछ लंबे समय के लिए लगभग दिल्ली और हरियाणा के दौरे पर गया था। तो वहां पर मुझे किसान मित्रों का बहुत बहुत प्यार मिला। गवर्नमेंट द्वारा पूरी मेरी दिल्ली वाली जो पूरी ट्रिप थी वो उनके द्वारा होस्ट की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। मुझे वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर किसानों का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। देश विदेश के खरीदारों के बीच में जो अपनी क्वालिटी वाली लहसुन जो थी उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। आज तक लोग सोचते थे कि बड़ी गली वाली लहसुन जो होती है वो चाइना होती है, बट हमने उनको दिखाया कि इंडिया में भी ऐसी सुंदर लहसुन होती है और इतनी इसकी जो एरोमा है, उसकी जो खुशबू है, उसकी सुगंध है, वो बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, वहाँ से फिर मुझे मौका मिला था हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में जाने का। वहाँ की जो मेरी पूरी जो ट्रिप थी वो शुभम कंबोज जो कि गीर के हैं उनके द्वारा होस्ट की गई थी। तो जैसे ही मैं हरियाणा पहुँचा था, वहाँ पर मुझे पूरा जो हरियाणा के अंदर घुमाने का काम जो किया है वो संजीव भाई ने और शुभम भाई ने किया है। बहुत अच्छा मुझे किसान मित्रों का प्यार मिला और मैं स्पेशल धन्यवाद कहूँगा संजीव कंबोज भाई की फैमिली का और शुभम भाई की फैमिली का। मुझे देसी खाना वहाँ पर हरियाणा का खिलाया, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी किसान मित्र काफ़ी लंबे समय से कमेंट्स और वीडियो के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से जानने का इंतज़ार कर रहे थे कि लोगों के खेतों के अंदर पीलापन आ चुका है, पीलापन बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, पीलापन अलग अलग कारणों से आता है। तो सबसे पहले हम पीलेपन को हम समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आपके खेत के अंदर पीलापन कौन सा है। तो दोस्तों, पीलापन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, मैं आपको तीनों कारण एक एक करके बताऊंगा। इस वीडियो में केवल हम पीलेपन के कारण को ही समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मल सी बातें, पीलापन अलग अलग कारणों से आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे मेन जो पीलापन शुरुआत की अवस्था में आता है वो होता है अत्यधिक नमी के कारण। अगर दोस्तों आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, बहुत ज़्यादा नमी है, आप बार बार सिंचाई कर रहे हैं, तब भी पीलापन आता है दोस्तों। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा सिंचाई जो है शुरुआत की अवस्था में अपनी फसल को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा आप बार बार सिंचाई कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर आप बार बार सिंचाई करेंगे तो हमारी जड़ें जो हैं वो बढ़ने के बजाय गलन की ओर जाएगी। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी के पास काफ़ी सारी धन और दौलत है, तो उसको काम करने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सेम फसल में सीधी सी अगर आप आएंगे तो एक छोटी सी बात है, आपकी जो फसल है, आपकी जो जड़ है, अगर उसको ऊपर पानी मिल रहा है, ऊपर ही आपको खाद पानी आपने दे रखा है, तो उस जड़ को ग्रोथ करने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, कोशिश करें थोड़ा सा रूट स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आप जड़ के अंदर पानी लिमिटेड देवें कि जो जड़ है वो पानी की खोज में नीचे तक जाए और ये रहे कि आपकी जड़ का जो जड़ तंत्र है वो मजबूत बन जाए। आप सोचिए कि 4-6 जड़ों पर आपका जो पौधा है वो अपनी पूरी लाइफ काट लेगा, तो संभव नहीं है। शुरुआत की अवस्था में अगर आपने उसकी नींव अच्छी नहीं बनाई तो आपका जो पूरा पौधा है वो ना तो मोटा बनेगा, ना वो आप कितना भी आप उसके अंदर खाद देने का प्रयास करेंगे तो आप वो नहीं हो पाएगा। अगर मैंने एक बार पहले भी ये बात कही है, अगर आपको नॉर्मल एक भैंस है, वो उसको तालाब के अंदर उतार दोगे तब भी वो 15 लीटर पानी पिएगी और बाहर उसको बाल्टी भर के रखोगे तब भी 15 लीटर पानी ही पिएगी। आपने तालाब में उतार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा तालाब पी जाए, जितना उसको लग रहा है उतना ही पानी पिएगी। आप थोड़ा खेतों के अंदर नमी को कंट्रोल करें, जितना पानी लग रहा है, पानी की ज़रूरत लगने पर आप पानी पिलाएं। आजकल सिंचाई के अलग अलग साधन हैं, चाहे रेन पाइप की बात करें, चाहे मिनी स्प्रिंकलर की बात करें या फिर ड्रिप इरीगेशन है। अब बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। नॉर्मल अभी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, सीधे जाके बटन दबाना है और आपका काम चालू, और बेड के पास में मोबाइल देखना है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका हो गया। तो पहला कारण तो ये है कि हमारे खेतों के अंदर अगर अत्यधिक नमी है तो हमें चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। तो दोस्तों, दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूँ, फंगस और इंसेक्ट का अटैक। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर फंगस, अगर आपके यहाँ पर नमी है, नमी के कारण फंगस भी आएगी और इंसेक्ट भी आएंगे। तो सबसे पहले नमी कंट्रोल करें, उसके बाद फंगस और इंसेक्ट का इलाज करें। वैसे मैं इनके निदान जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आजकल केवल और केवल आपको कारण बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा नमी है तो नमी जो है, नमी ही फंगस का कारण बन रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले नमी को कंट्रोल करना है। अब आप सोचिए, हमारी जो फसल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम पानी डाल रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो आपकी जो कली है वो सूखने के बजाय वो सड़ेगी। वो सड़ेगी तो उसके अंदर फंगस आएगा और इंसेक्ट आएंगे। इंसेक्ट मतलब सड़ा हुआ भोजन, सड़ी हुई जो कली खाने के लिए कीड़े पड़ेंगे। मेनली अगर आप लहसुन के इंसेक्ट की हम बात करें तो 4-5 कीड़ों को हमने नॉर्मली हर किसान ने देखा है, ऑब्जर्व भी किया है और जानता भी है कि यही कीड़े पड़ते हैं। सबसे मेन चीज़, एक सफ़ेद कलर का कीड़ा पड़ता है जिसको हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई वायम वम कहता है उसको,
भी फंगस जीनेट कहता है। इसके अलावा दोस्तों एक सफ़ेद कलर का कीड़ा पड़ता है काले मुंह वाला, जिसको हम बल्ब मैगट कहते हैं, जो प्याज के अंदर भी लगता है, जहाँ से हमारी लहसुन का, जहाँ से वो नीचे वाली प्लेट रहती है लहसुन की कली वाली, या जिसको हम क्राउन कह सकते हैं, जहाँ से लहसुन की कली उगती है, जहाँ से जड़ें निकलती है, वहाँ पर वो अटैक करता है और उसके बाद में पूरा जो हमारा पौधा है वो डैमेज हो जाता है, मतलब वो वहाँ से कनेक्शन काट देता है। तो बल्ब मैगट एक समस्या है। इसके अलावा दोस्तों एक बल्ब माइट्स भी होती हैं। लहसुन की जो कली होती है वो जब सड़ती है तो उसके ऊपर मकड़ी का भी अटैक होता है, जिसको बल्ब माइट्स कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक कॉमन सी समस्या लहसुन के अंदर निमेटोड की बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। निमेटोड भी एक बड़ा कारण है। तो 5 कीड़े हैं जो हमारी लहसुन के अंदर नुकसान करते हैं। इसके अलावा भी और कोई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लहसुन के अंदर एक फफूंद की बड़ी समस्या आती है और जड़ गलन की बड़ी समस्या आती है। तो फफूंद और जड़ गलन अगर आप सीड ट्रीटमेंट अगर आप अच्छे टेक्निकल से करते हैं, बराबर मात्रा में जो डोज है उसके हिसाब से करते हैं, तो थोड़ी उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बट मेन चीज़ अगर आप पानी देंगे तो वो भी आपका काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपके खेत के अंदर नमी कंट्रोल करें, और फंगस का और इंसेक्ट का जो इलाज है हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तीसरा जो कारण है दोस्तों, सबसे मेन कारण ये है कि जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है वो भी हमारे खेतों के अंदर फंगस और ये सारी चीज़ें होने के बाद में एक तीसरा कारण है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी। अगर आपके खेतों के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी है और उस पोषक तत्व की कमी के कारण भी पीलापन आता है, तो दोस्तों पोषक तत्वों की पूर्ति भी हमें करनी होती है। बहुत सारी फसल जो होती हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे कि लहसुन के अंदर मेनली जो मेन कंटेंट अगर हम कहें तो लहसुन को सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तना बनाने के लिए फास्फोरस की, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन की, और अलग अलग जैसे कि सेल डिवीज़न के लिए कैल्शियम की, ऐसे अलग अलग हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो दोस्तों हमें बैलेंस न्यूट्रिशन अपनी फसल को देना है, सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराने हैं। जैसे कि हमारे भोजन का मुख्य आहार जो होता है वो दाल रोटी और चावल होता है, ठीक उसी प्रकार से लहसुन के अंदर NPK जो होता है वो मुख्य आहार होता है। बट दोस्तों अपन अपने भोजन के साथ में अलग अलग चीज़ें भी लेते हैं। होता क्या है कि अलग अलग चीज़ें हम जैसे कि अचार ले रहे, पापड़ ले रहे, ऐसे भी लहसुन को नॉर्मल सी बात है, ऐसे इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमारी फसल को देना पड़ते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ है कि नॉर्मली हम अपने कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर वही सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं जिस कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। काफ़ी सारे किसान मित्र कहते हैं कि भैया यहाँ जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी बात ये है, अगर मैंने आपको अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं किया तो आपको एक प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने जो चीज़ आपको बताई उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैंने आपको कोई लोकल चीज़ बता दी, ऐसी कोई चीज़ बता दी जिसका रिजल्ट नहीं आया, तो चैनल की विश्वसनीयता पर फर्क पड़ता है। तो मेरा सीधी सी बात यह है, आज तक आपने मेरे को किसी दुकान पर जाते हुए नहीं देखा होगा कि किसी दुकान पर जाकर खड़ा हुआ उसका प्रचार किया। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती है। आप अपने स्वयं के लिए सही और गलत की पहचान करें। तो मैं वही चीज़ें रिकमेंड करता हूँ जिसका खुद का कोई कंपनी ऐसी है जिसका खुद एक का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट है, जो फसलों के ऊपर काफ़ी लंबे समय से रिसर्च करती हैं, या उनका कोई पेटेंट है जो उन्हीं के द्वारा लाया गया है, या फिर ऐसा कोई मटेरियल है जो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करके यहाँ पर बनाया गया है। ऐसी चीज़ें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको विश्वास है कि कृषि जानकार पर जिस चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदा कर रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप ये जो चैनल है वो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। दोस्तों एक किसान मित्रों के बीच में मैंने एक चीज़ देखी है, किसान मित्र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भोले होते हैं और हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, और आप अपने लिए सही व्यक्ति को, काम करने वालों को पहचान नहीं पाते। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। अभी 10-12 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है। एक व्यक्ति ने एक वीडियो डाला, वीडियो में यह कहा कि यार चाइना की लहसुन तो अब इंडिया में लीगल हो गई है, वो लेब में पास हो गई है, और अब चाइना का जो लहसुन है वो इंपोर्ट होगा। पर किसान ने उससे ये नहीं पूछा कि आपने वो जो लेब रिपोर्ट है वो कहाँ से प्राप्त करी, वो लेब रिपोर्ट कहाँ है, आपने ऑथेंटिक सोर्स क्या है। आपने मिल के उसको शेयर किया, सभी किसान मित्रों के बीच में खौफ बैठ गया, और अभी पिछला जो हफ्ता निकला है उसमें किसानों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब उस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? तो आंडू पांडू बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं जिनको कोई ज्ञान गणित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं जिसके कारण जो अच्छी चीज़ें बताने वाले जो किसान हैं वो भी पिसते हैं। अभी आप देख रहे हैं सबसे ऑथेंटिक सोर्स, अगर आप मंडी का अगर आप देखना चाहते हैं, कभी आपने मनीष भैया के चैनल पे ऐसी उटपटांग बातें देखी है? कभी उन्होंने किसी बेवजह बिना किसी सोर्स की ऐसी बात करी हो? कभी शिवराज जी ने करी हो? कभी खुराना जी ने ऐसी कोई बात करी हो? ऑथेंटिक सोर्स आप ढूंढे कि जो किसानों के लिए सही काम कर रहा है, आप उसका सपोर्ट करें। नॉर्मल सी बात है, किसान मित्र किसी पे भी विश्वास कर लेता है। अभी मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी आ गए हैं खेती के अंदर,
वो कोई ऑयल डला रहा है, लहसुन के अंदर ऑयल आप डालिए, कोई लहसुन के अंदर क्या डला रहा है, उनके थंबनेल इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आप ये गलती ना करें, आपका फ्री में आप लहसुन को मोटा करें। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो वो चीज़ें बस केवल व्यूज़ बढ़ाने के लिए होती हैं। कभी आपने कृषि जानकार के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं देखी होगी। में जो चीज़ ऑथेंटिक होती है, ना अपना कोई भड़काऊ थंबनेल होता है, ना ऐसी कोई बात होती है जो किसान मित्रों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करे। तो दोस्तों, आप अपने लिए सही कार्य करने वाले व्यक्ति को आप समझें, उसको चुनें और उसका साथ देवें। अभी तक मैंने आपको कभी भी कृषि जानकार को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं कहा। पर दोस्तों, मेरी उम्मीद है अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं, आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छी मिलती हैं, सही जानकारी मिलती हैं, तो आप मेरा सपोर्ट करें। पिछले 3 सालों से आपके लिए मैं अपने 100% डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा हूँ और आपको एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है और अच्छी ऑथेंटिक चीज़ आपको बताने का प्रयास रहता है। नॉर्मली जो मैं वही चीज़ आपको सजेस्ट करता हूँ जो मैं अपने खेतों के अंदर प्रयोग कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपने पिछले 3 सालों में जो मेरे कहने पर चीज़ें प्रयोग करी हैं, उसका रिजल्ट अगर आपका नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरी एक ही थ्योरी है कि बीमारी आने से पहले उसको रेक्टिफाई करें, ना कि बीमारी आने के बाद में उसके इलाज में अपन खर्चा करें। तो उस सिद्धांत पे मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए रहेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग आपको मैनिपुलेट करने का, आपको मिसलीड करने का या मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एक जोर सा तमाचा आप जरूर मारिए। उनके कमेंट्स में उनको समझाइए कि आप गलत कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स देखे हैं, लोग मुझे शेयर करते हैं, यहाँ वहाँ की आउट पटांग इन्फॉर्मेशन डालते हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास लोकल कंपनियों के प्रोडक्ट वो बताते हैं, तो वो समझ नहीं आता मुझे। और किसान मित्रों, उसको मिलियंस में व्यू हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं, आप ये डाल दो, वो डाल दो, उसको आप धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा, अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कृषि जानकार के ऊपर 15-16 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। क्या कृषि जानकार इस लायक है कि केवल 15-16 हज़ार ही व्यूज़ इसके ऊपर आए? क्या हमारी जानकारी यही वैल्यू रखती है कि 15-16 हज़ार व्यूज़ के लिए वैल्यू रखती है? मैंने किसी किसान को, बहुत कम ऐसे लिमिटेड किसान हैं जो कृषि जानकार को शेयर करते, मैंने उनको देखा है। तो दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे वीडियो आएंगे। नमी के ऊपर हम बात करेंगे, पीलेपन के ऊपर बात करेंगे, स्प्रे के ऊपर बात करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर बात करेंगे और एक बैलेंस न्यूट्रिशन क्या रहेगा जो मैं अपने खेत के अंदर डालने वाला हूँ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा इमोशनल हो गया, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।